हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में फॉर एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है, और पहले पुणे यूनिवर्सिटी में बेटा बीई होता था, अब ये कन्वर्ट होके बीटेक हो चुका है। चलिए बेटा, तो जिन्होंने अभी अभी अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और जिसका कॉलेज एसपीपीयू पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो वैसे बच्चों को अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपना इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो बेटा। तो मेरे तरफ से आप सभी को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा नाम इरफान रजा है, आप अपना नाम कमेंट कर देना ताकि हमारी जो दोस्ती है बेटा वो थोड़ी सी बन जाए, ठीक है। चलो देखो, सवाल बहुत सारे मन में होंगे आपके कि सर फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, अभी फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखो, सबसे पहले एक बात आप समझना, आपका ब्रांच कोई सा भी हो, भले आपका ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, डेटा साइंस हो, एआईएमएल ब्रांच हो, आपका ब्रांच कोई सा भी हो, देखो बेटा फर्स्ट ईयर क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब जो मैकेनिकल वाला बंदा पढ़ेगा वो ही आप पढ़ोगे, सिविल वाला बच्चा भी यही पढ़ेगा। तो फर्स्ट ईयर सभी के लिए कॉमन होता है। हाँ, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब जो आपका सिलेबस है वो ब्रांच के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो भाई साहब, तो ये वीडियो सारे ब्रांच के बच्चों के लिए है, ठीक है। चलिए आप कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, है ना। देखो, बेसिकली बच्चों को जो सबसे पहला डाउट होता है वो ये होता है कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या हिसाब किताब है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 11-12 में केमिस्ट्री की भी कोचिंग करी होगी, आपने फिजिक्स की भी कोचिंग करी होगी। तो मैं आपको एक खुशखबरी ये दे देता हूं कि इंजीनियरिंग में मेरे प्यारे बच्चों ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, ये कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। आपको कोचिंग वगैरह की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। एटलीस्ट इसका सिलेबस इतना बैलेंस है कि आप आराम से इसको यूट्यूब में भी पढ़ सकते हो या थोड़ा बहुत टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके भी पढ़ सकते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस जो है बेटा वो एवरेज है, मतलब उसमें कुछ टफ चीजें हैं तो कुछ इजी चीजें भी हैं, है ना। बाकी अच्छे अच्छे डायग्राम्स वगैरह, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगा। देखो बेटा, जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो होता है मैथमेटिक्स का। किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? मैथमेटिक्स का। और ये इसलिए दिक्कत नहीं है कि मैथमेटिक्स टफ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स टफ नहीं होता है, बस ये क्या हो जाता है बेटा, एक्सपैंड हो जाता है। इंजीनियरिंग में आके जो मैथ्स है वो फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसे दब जाता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब आपका एक्सपेंशन होगा, तो आप मैथमेटिक्स 1 पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे सेकंड सेमेस्टर में, और आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे थर्ड सेमेस्टर में। तो यहाँ पर आपको 3 मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, है ना, M1 M2 M3। अब जैसे मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर हो रही है, जैसे मैथमेटिक्स की बात यहां पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं यार आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैथ्स तो मेरा इजी नहीं, मतलब मैथ्स किसी बच्चे का अगर उतना अच्छा नहीं होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार अब तो फंस गए। क्योंकि जिनका मैथ्स वीक है भाई, कहीं ना कहीं उससे डर लगता है इंजीनियरिंग करने में। तो बेटा देखो, आपका मैथ कैसा भी हो, मैथ्स की जिम्मेदारी मैं आपसे लेता हूं कि मैं मैथ्स आपको करवा दूंगा, अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं भी है तो। अगर पुणे यूनिवर्सिटी के कोर्स के बारे में बात की जाए तो देखो बेटा, लगभग सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री है। लेकिन वो देखो होता क्या बेटा, जिनका बेस अच्छा है ना, वो तो आराम से कंटेंट को पढ़ के यूट्यूब में अच्छे मार्क्स को गेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बच्चा जिनका मैथमेटिक्स वीक है, तो उन बच्चों को भैया मैं प्रॉमिस करना चाहूंगा कि आपकी मैथ की जिम्मेदारी हो गई हमारी, हम आपको मैथ्स करवाएंगे, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, तो जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, है ना भाई साहब, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है। और ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मेरा ऐप है एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है। तो ये जो कोर्स है बेटा, ये हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। डेमो लेक्चर के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप डेमो लेक्चर देखना, है ना। आपको अच्छा लगेगा तो मैथमेटिक्स का कोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, मैथ्स का प्रॉब्लम हमने करवा दिया सॉल्व, ठीक है। चलो अब एक बात समझिएगा, जब आप कॉलेज जाओगे तो 2 ग्रुप बनेगा, एक फिजिक्स का ग्रुप, एक केमिस्ट्री का ग्रुप।
क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में सब फिजिक्स पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री वाली टीचर खाली रहेगी, और अगर सेकंड सेमेस्टर में सब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजिक्स वाला टीचर खाली रहेगा। तो टीचर्स खाली ना रहे इसलिए बच्चों को ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। तो जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप फिजिक्स के ग्रुप में हो या केमिस्ट्री के ग्रुप में, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका सेकंड सेमेस्टर में क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे तो आपको सेकंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में दिक्कत हो रहा है, तो हो सके तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है बच्चों वो भी लॉन्च कर दूं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक्स है तो सेकंड में आपका मैकेनिक्स होगा, और अगर आपका फर्स्ट में मैकेनिक्स है तो सेकंड में ग्राफिक्स होगा। और देखो बेटा, ये यहाँ पे जो ग्राफिक्स सब्जेक्ट है ना बेटा, ये ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें दिक्कत आता है, तो ये भी मैंने अपने ऐप पे करा रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ग्राफिक्स आप पढ़ सकते हो मेरे एप्लीकेशन से, और साथ ही साथ बेटा जो मैकेनिक्स है ये भी आप मेरे ऐप पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स 1 हो गया, चाहे मैकेनिक्स हो गया, चाहे ग्राफिक्स हो गया, इन तीनों का कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आपको इनकेस इलेक्ट्रिकल में दिक्कत होता है फ्यूचर में तो भाई साहब मैं इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है वो भी आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, उसके बाद आपका जो सबसे फाइनल सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सभी को पढ़ना है ना, कंपलसरी M1 सभी लोग पढ़ेंगे, और ये जो आपका फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है सभी लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा इन सब्जेक्ट्स में और हो जाएगा, जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मान के चलो, फिजिक्स हो गया इजी है, केमिस्ट्री आपका इजी है, ये दोनों भी थोड़ा टफ है, ज्यादा टफ नहीं बोल सकते, है ना, ये भी इजी है बेटा। बस ग्राफिक्स, मैकेनिक्स और जो मैथ्स है इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है। और मैंने क्या बोला कि मेरा जो फोकस होता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिनका जो बेसिक है वो खराब है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैंने जो बैच डिजाइन करा वो उन बच्चों को ध्यान में रख के करा जिनका बेस वीक है, जो यूट्यूब से पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ चीजें बाउंस हो जाती। क्योंकि भाई मैं फिर से बोल रहा हूं कि पुणे यूनिवर्सिटी के लिए सफिशिएंट कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन ऐसा बच्चा जो नहीं कर पाता, जिसका बेस वीक है, उसको आप मान के चलो मेरा कोर्स सजेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, फीस क्या रहेगा, 799 रहेगा तीनों कोर्स का। आप मेरा ऐप डाउनलोड करोगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, साथ ही साथ इन तीनों का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप डेमो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है बेटा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो महाराष्ट्र का सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब आप महाराष्ट्र के सेक्शन में जाओगे बेटा, है ना, तो वहां पर आपको पुणे यूनिवर्सिटी का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो भाई इन नंबर से वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।